स्वागत है दोस्तों आपका एक और मेरे इस सीरीज़ में जिससे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ और आपको कंसेप्ट भी सिखा देता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ ही। तो जेई में इसका सवाल है 2023 में आया हुआ है, मतलब कि बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन है जिसमें हमें वोल्टेज दे दिया है, इंडक्टर लगा दिया है, मतलब प्योर इंडक्टर है। ठीक है, और रिएक्टेंस पूछा है, मतलब कि कुछ खास तो पूछा नहीं इन लोगों ने, काफ़ी आसान सा सवाल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है और मैं हमेशा की तरह सर्किट बना देता हूँ ताकि आप लोग को सर्किट बनाने में आसानी हो। वैसे नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर बना लोगे ना तो क्वेश्चन में जो पूछा है और जो दिया गया है उसको आप समझ सकते हो अच्छे से, और जो दिया गया है उसको आप फिर लिख लो। और मैंने हमेशा कहा है कि जो साइन कॉस जो भी वोल्टेज ऐसा कुछ दे रखा है, तो साइन दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, फिर ओमेगा में साइन कॉस जो भी पहले लिखा होता है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि क्वेश्चन जो दे रखा है ये हमारा 260, वो वोल्टेज सोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ना कि आरएमएस। आरएमएस अब कैसे निकालोगे? मैक्सिमम बाई रूट 2, खत्म। और साइन कॉस के अंदर जो भी होता है, जो टाइम का फंक्शन जो टाइम से पहले लिखा होता है, वो होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड, यानी कि 628 रेडियन पर सेकंड जो है वो ओमेगा है, ना कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? ओमेगा बाई 2 पाई, तब हर्ट्ज में निकल जाएगा। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है भाई? एक्सेल हमें पता है कितना होता है, फिर ओमेगा एल, यानी कि कुछ नहीं करना था, ओमेगा को एल से इंटू करना था। और ओमेगा कितना है? जो टाइम के पहले लिखा हुआ है साइन कॉस के अंदर, तो हो गया 1 ओमेगा। और एल कितना है? 5 मिली हेनरी। मिली हेनरी है तो 10 की पावर -3 कर देंगे, एक्सेल निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतना आसान क्वेश्चन हर बार है वो ज़रूरी तो नहीं है, एक्सेल निकाल लिया। अब पूछ सकता था कि भाई करंट भी बता दो, ये करंट कितना बह रहा है। अब करंट कितना होता है? अब करंट देखो, पहले निकालने से पहले ही एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि वोल्टेज और में जब भी कुछ दे रखा हो और प्योर इंडक्टर हो, तो प्योर इंडक्टर के केस में जो करंट है वो 90 डिग्री लैग करता है। यानी कि करंट कितना आएगा वो तो मुझे नहीं पता निकालने से पहले, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो करंट होगा वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री हारा हुआ है, यानी कि 90 डिग्री का फेस शिफ्ट है। अगर 628T है, फेस शिफ्ट तो इसमें है नहीं, ये जीरो डिग्री है, तो करंट जितना भी आएगा उसे 90 डिग्री आप पीछे कर दो, 90 डिग्री लैग कर रहा है, यानी कि वोल्टेज करंट को हरा रहा है, या फिर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है रेस में। रजिस्टर में दोनों साथ चलते हैं और यहाँ पे एक आगे है एक पीछे है। कौन आगे है? वोल्टेज आगे है, करंट पीछे पीछे है 90 डिग्री से। अब एक होता है मैक्सिमम वैल्यू और एक होता है फेज। फेज तो हमें बिना निकाले समझ में आ गया, प्योर इंडक्टर है तो 90 डिग्री हो गया। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अगर आप वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ करोगे तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन अगर आप इसका आरएमएस यूज़ करोगे, यानी कि 260/√2 यूज़ करोगे, तो करंट का आरएमएस निकल जाएगा। अब क्लास 10th में हम लोग पढ़ते नहीं है कि करंट कितना होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। इसमें कितना होगा करंट? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? वोल्टेज बाई इंडक्टर की वो फिर रिएक्टेंस। अगर रजिस्टर होता तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब अभी कितना होगा? वोल्टेज बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस। एल का निकाल लो। अब इम्पीडेंस कितना होता है? एक्सेल। तो वोल्टेज को एक्सेल से आप डिवाइड कर दो, तो वही तो है भाई। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 260, यानी कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मैंने लिखी है, तो ये कितना निकलेगा? मैक्सिमम निकलेगा। बाई इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? 3.14। तो 82.8025 एम्पियर जो आया भाई मेरे, वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। देखो करंट का एक्सप्रेशन मैंने कैसे लिखा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी -90 डिग्री। माइनस क्यों? क्योंकि करंट लैग कर रहा है, करंट पीछे है, तो -90 डिग्री। वहाँ भी साइन था, यहाँ भी साइन था। अब देखो करंट की साइन कॉस से पहले क्या पहले होता है? वो होता है मैक्सिमम, यानी कि ये जो निकलेगा वो होगा मैक्सिमम। अगर आप करंट की मैक्सिमम निकालोगे तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करोगे, तो आपने लिख दिया 82.8025 एम्पियर। बस करंट का एक्सप्रेशन ये रहा। तो मैंने क्वेश्चन मुझे पूछा था, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप अगर कोई नया क्वेश्चन देखो जिसमें कुछ ऐसा पूछे जो अभी तक नहीं पूछा गया है, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो। पूछा तो यहाँ तक गया था, मैंने आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बातें बता दी कि मान लो कभी करंट पूछ लेता, तो करंट पहले आप लगाते -90, ठीक है, फिर करंट के मैक्सिमम के लिए आप यूज़ करते वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो कितना अच्छे से करंट का एक्सप्रेशन लिखा है, वोल्टेज का एक्सप्रेशन ये रहा, करंट का एक्सप्रेशन ये रहा। देखो वोल्टेज का में जो फेज डिफरेंस है, वो फेज जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। यहाँ कितना है? 90 डिग्री। यानी कि करंट 90 डिग्री पीछे है प्योर इंडक्टर के केस में, जो कि होना भी चाहिए था, जो कि हुआ भी है। तो करंट आप निकाल सकते हो। वैसे क्वेश्चन तो यहीं तक था। अब एक और क्वेश्चन ले लो, प्योर इंडक्टेंस का हो गया। अब मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है जहाँ पे प्योर कैपेसिटेंस लगा हुआ है। अब देखो वोल्टेज दे दिया हमें, फिर से करंट पूछ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। ये क्वेश्चन में जेईई मेंस का है। फिर से जो साइन कॉस के पहले जो भी होता है वो क्या होता है? हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें दे दिया है वोल्टेज 36 साइन 120πt, यानी कि साइन कॉस से पहले जो भी होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। तो आरएमएस कितना होगा? मैक्सिमम√2। फ्रीक्वेंसी कितना है? 120πt, ये देखो। और फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज में पूछेगा तो बाई 2 से भाई क्या कर देंगे, उसको फिर डिवाइड कर देंगे। साइन कॉस के अंदर जो टाइम से पहले लिखा होता है वो होता है ओमेगा, ना कि फ्रीक्वेंसी। इन हर्ट्ज नहीं होता, वो ओमेगा होता है। तो रेडियन पर सेकंड है ये, तो बाई 2 से हम कर देंगे उसको वो डिवाइड, तो निकल गया हर्ट्ज में।
अब कैपेसिटर के केस में क्या होता है भाई मेरे, जो करंट होता है ना वो 90 डिग्री आगे होता है, यानी कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री से आगे होता है, कैपेसिटर के केस में करंट आगे है, यानी कि करंट के केस में यहाँ आप प्लस 90 डिग्री कर दोगे। पाई बाई टू कितना होता है 180/2 90 डिग्री। और फिर से साइन कॉस से पहले जो भी होगा वो क्या होगा मैक्सिमम, यानी कि दो चीज़ें होती है किसी भी चीज़ को निकालने में, एक्सप्रेशन को निकालने में दो चीज़ें होती है, एक होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और एक होता है उसका फेज। फेज आपने बिना निकाले अब आप निकाल दोगे क्योंकि प्योर कैपेसिटेंस है, तो करंट आगे होगा 90 डिग्री तो पुट कर दिया। एक होगी मैक्सिमम वैल्यू, अब करंट की फिर से मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ना कि आरएमएस यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 36/XC। XC मतलब क्या हुआ उसका इंपेडेंस हो गया। जैसे कि अगर प्योर रजिस्टर होता तो 36/R लिख देता, प्योर कैपेसिटेंस है तो 36/XC लिखूंगा। अगर एक्सेल अगर इंडक्टर होता तो 36/XL लिख देता। अब समझ हो ना, कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है XC, तो XC लिख दिया। XC कितना होता है 1 फिर ओमेगा C। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे 36 फिर ओमेगा C करके आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे तो यही आपका आंसर है। अब देखो 2 एम्पियर आ गया, ये तो मैंने कैलकुलेटर से निकाला लेकिन आप ध्यान से निकालना 2 एम्पियर, ये रहा 2 एम्पियर। अब ऐसे निकाल लोगे। अब अगर आपसे पूछता है कि नहीं भाई मुझे करंट का एक्सप्रेशन लिख के दो, तो ये दो चीज़ निकाल लिया आपने, आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू आपने ये पुट कर दिया। साइन क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में भी साइन था, वोल्टेज भी तो साइन में भाई। ओमेगा टी सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी, पहले भी ओमेगा अब भी ओमेगा, प्लस पाई बाई टू क्यों, क्योंकि करंट कैपेसिटर में 90 डिग्री आगे है। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लिए आज जिसमें दो चीज़ें थी सीखने लायक। प्योर कैपेसिटर्स में करंट 90 डिग्री आगे है ये आपको पता होना चाहिए, तो प्लस पाई बाई टू। लेकिन आप प्योर प्योर इंडक्टर वाला केस लोगे तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया था क्योंकि यहाँ पे करंट लैग करता है, लैगिंग सर्किट होता है प्योर इंडक्टर। अगर आरएल सर्किट लोगे, कुछ भी ऐसा ऐसा आप सर्किट लोगे जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है तो वो लैगिंग सर्किट हो जाएगा, तो माइनस में आएगा। यहाँ चलो फिर रजिस्टर नहीं होता तो हमें सीधा लिख दिया, अगर होता तो निकालना पड़ता कितना एंगल से वो पीछे है, लेकिन यहाँ प्योर इंडक्टर था तो हमें पता है कि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, करंट पीछे है, करंट हार रहा है, तो माइनस लगा दिया। अब प्योर कैपेसिटेंस आ गया तो करंट आ गया भाई। करंट मैंने क्वेश्चन को देखा, इतना समझे कि भाई करंट लीड कर रहा है, बस निकालोगे बाद में। इतना प्योर कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो इतना समझ जाओगे कि कैपेसिटेंस में जो करंट है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री से, बस लीडिंग सर्किट बना दिया और निकाल दिया चीज़ों को। और ये करंट मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछेगा तो वोल्टेज के मैक्सिमम यूज़ करोगे, अगर आरएमएस नहीं पूछेगा तो बाई√2 कर दोगे भाई, करना ही क्या है। करंट का एक्सप्रेशन निकाल दिया, वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको पहले से दे रखा था। वैसे तो पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, वो तो 2 एम्पियर है। तो बस वही मेरे क्वेश्चन लेने का मतलब ये है इस AC सर्किट्स में कि एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स का मोड ऑन रखना है। फिजिक्स 20% ही है, मैथ्स बहुत है। मल्टीप्लाई करने में कुछ भी गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको कंसेप्ट तो पता रहेगा, AC के क्वेश्चन में कंसेप्ट तो पता रहता है, लेकिन उसको अप्लाई करते हुए ना हम गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ना न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे यहाँ देखो कितना हार्ड हो गया, 36 × 120 पाई इंटू ये, कहीं भी कुछ भी गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो मैथ्स में 80% है, फिजिक्स 20% है बस। तो फिजिक्स का भी यूज़ करो लेकिन मैथ्स का अच्छे से यूज़ करो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो मैंने प्योर इंडक्टर का क्वेश्चन करा दिया, एक प्योर कैपेसिटेंस का करा दिया। इसी तरीके से बाकी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियोज़ में मैं करा दूंगा, जिसमें क्या क्या पूछ सकता है वो क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं कंसेप्ट ही सिखा दूंगा सीधा। ठीक है, तो ताकि आपको वो पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। चलो इतना ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन जो हैं वो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।